आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th की विज्ञान के लिए जो प्रश्न बैंक 2022 के लिए जारी की गई है उसका फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अध्याय का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपको इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि जो वार्षिक पेपर है आपका इसी प्रश्न बैंक के आधार पर ही बनाया गया है। आप ये जरूर पक्का विश्वास कीजिए कि यहाँ प्रश्न ही आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ से आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये है आपका सही विकल्प, यहाँ से स्टार्ट है। इसके बाद में ये इसका शेष बचा हुआ। अब जैसा कि आप समझ रहे हैं कि पूरा पेज नहीं आ पाएगा तो आप दो हिस्से में इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से, चलिए इसके बाद में 12वें से स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिएगा। इसके नीचे है आपके रिक्त स्थान। चलिए ये रिक्त स्थान आप यहाँ से इनके आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद में आपका जो स्टार्ट है, देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। चलिए वैसे तो ये इंपॉर्टेंट ऊष्माशोषी भी है, पर देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका इस वर्ष 100% पूछा जाएगा, आप जरूर याद कीजिएगा। इसके आगे जो प्रश्न है आपका वहाँ है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसके बाद में विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया ये में अंतर, ये भी आप जरूर याद कीजिएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो 100% आएगा ही सही, कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद में आपको ये प्रश्न जरूर करना है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। चलिए इसके बीच बाद में आपका जो अगला प्रश्न है वहाँ आप कीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अभी ऊपर के मिट्टी का तेल वाला था और मैग्नीशियम को साफ करने वाला। चलिए इसके बाद में लघुत्तरी का प्रश्न आपका यहाँ से लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट, और यहाँ से फिर एक विकृत गंधिता किसे कहते हैं। यहाँ प्रश्न भी आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर कीजिएगा। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये आपका प्रश्न आएगा, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अध्याय जो 2 है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। देखिए ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से कितने अंक के पूछे जाएंगे, 6 अंक के पूछे जाएंगे, 2 वस्तुनिष्ठ और 4 अंक का एक प्रश्न, यानी कि बड़ा प्रश्न। देखिए तो 2 अंक के वस्तुनिष्ठ का निशान आप यहाँ से लगा लीजिए। इसके बाद में ये शेष बचा हुआ भाग आप थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद में यहाँ पर, और फिर ये रहा आपका एक वाक्य में उत्तर। देखिए एक वाक्य में जो उत्तर है इनके आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे। और रिक्त स्थान ये रहे आपके रिक्त स्थान। इसके बाद में ये रिक्त स्थान का शेष बचा हुआ भाग और यहाँ इसके आंसर। चलिए इसके नीचे आपकी जोड़ी, जोड़ी के नीचे देखिए 4 अंक का, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 4 अंक का इसमें से प्रश्न आएगा। और 4 अंक में भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वहाँ इतना ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ कौन सा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आप ये जरूर कीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसके 2 उपयोग लिखिए। 100% आने के चांस है। इसी के नीचे धोने का सोडा और हम बेकिंग सोडे का सूत्र लिखते हुए दोनों के प्रमुख उपयोग लिखिए। इसके नीचे का प्रश्न अब आगे है। इसके बाद में ये उदासीनी करण जो अभिक्रिया है वहाँ किसे कहते हैं, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में अगला है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ में, ठीक है। चलिए ये निम्न में लिखित के एक एक उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण के उपयोग बताइए, बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है लास्ट में, क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि देखिए कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला करना है, ये धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए इसके 2 उपयोग। चलिए इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न आपको करना महत्वपूर्ण वहाँ है, उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर आपको ये विरंजक चूर्ण वाले जो इनके उपयोग करने हैं, और अंतिम करना है क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
वीडियो लंबा बन रहा है, इसी कारण से मैं इसके जो प्रश्न बैंक है इसके आंसरों को छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये अध्याय जो 3 है और 4, 5 अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इनकी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल सके।